सरकारों द्वारा जनता से टैक्स वसूलना कोई नई बात नहीं है। प्राचीन काल में राजा महाराजा लोगों से टैक्स वसूलते थे। अब राजा महाराजाओं का राज तो नहीं रहा, पर टैक्स अब भी सीना ताने खड़ा है। दोस्तों, आमतौर पर राज्य नागरिकों को जो सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, उसकी एवज में टैक्स लेते हैं। आय, संपत्ति, बिक्री, वाहन पंजीकरण आदि पर वो टैक्स वसूली करते हैं। लेकिन क्या आपने सुना है कि कभी बारिश पर भी टैक्स लगा हो? अगर नहीं सुना तो आज जान लें। यह कारनामा किया है अमेरिका के एक राज्य ने, जिसका नाम है मैरीलैंड। मैरीलैंड की सरकार ने मैरीलैंड वासियों को बारिश होने पर भी टैक्स वसूली करता था। उनके घर की छत, सीढ़ियों, पार्किंग, बगीचे आदि की साइज के हिसाब से यह टैक्स वसूला जाता था। अगर आप यह सोच रहे होंगे कि यह मामला 50 या 100 साल पुराना है, तो आप गलत हैं। दरअसल मैरीलैंड सरकार ने स्टॉर्म मैनेजमेंट फीस के नाम से यह टैक्स साल 2012 में लागू किया था, पर यह अपने असली नाम के बजाय रेन टैक्स के नाम से ज़्यादा मशहूर हुआ। और यही नहीं, मैरीलैंड वासियों ने यह अजीब टैक्स 3 साल तक चुकता भी किया। उन्हें छुटकारा तब मिला जब साल 2015 में रिपब्लिक सरकार बनी। रिपब्लिकन सरकार ने इस रेन टैक्स को समाप्त कर दिया। लेकिन दोस्तों, आप सबके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये टैक्स लगाया क्यों गया? तो जान लीजिए। मैरीलैंड के डेमोक्रेट गवर्नर मार्टिन ओमाल्ली अपने पर्यावरण प्रेम के लिए मशहूर थे। अमेरिका की चेसेपिक खाड़ी में प्रदूषण बढ़ रहा था। इसका एक कारण बारिश होने से घरों से निकलने वाला पानी भी था। मार्टिन चाहते थे कि घरों, फैक्ट्रियों आदि से बारिश का पानी बहकर खाड़ी में ना जाए और लोग इसका प्रबंधन खुद करें। साथ ही शहरों और काउंटीज की म्यूनिसिपल कमेटियां भी इसके प्रबंधन में अपना योगदान दें। उनका मानना था कि अगर जनता ईश्वरीय देन का उपयोग करती है, तो प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए भी उसे सहयोग करना चाहिए। लेकिन लोग इसके लिए राजी नहीं थे। फिर क्या था? मार्टिन ने स्टॉर्म मैनेजमेंट फीस के नाम पर रेन टैक्स लगा दिया। हालांकि यह टैक्स पूरे मैरीलैंड में लागू नहीं किया गया था। इसे कुल 24 काउंटियों में से केवल 9 काउंटियों में लागू किया गया। और रेन टैक्स से जो पैसा इकट्ठा होता, उसे इन काउंटियों की म्यूनिसिपल कमेटियों को पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक आपदा के समय खर्च करने को दिया जाता था। लेकिन दोस्तों, वहाँ की जनता ने सरकार के इन मंसूबे और इन मंसूबों के पीछे की ज़रूरत समझ में नहीं आई। यही कारण है कि रेन टैक्स ने डेमोक्रेट सरकार को अपने साथ बहा ले गया। इस टैक्स का मैरीलैंड की जनता ने भारी विरोध किया। उनका कहना था कि चेसेपिक खाड़ी को प्रदूषण से बचाने की जिम्मेदारी अमेरिका के 7 राज्यों की है, लेकिन दूसरे किसी भी राज्य ने इसके लिए कोई टैक्स नहीं लगाया। तो मैरीलैंड में लोगों पर यह बोझ क्यों डाला गया? दोस्तों, 2014 में हुए चुनाव में डेमोक्रेट गवर्नर मार्टिन बुरी तरीके से हार गए और रिपब्लिकन उम्मीदवार लैरी होगन चुनाव जीत गए। हालांकि चुनाव से पहले किसी ने भी लोगन के गवर्नर बनने की कल्पना भी नहीं की थी। जानकारों का कहना है कि मार्टिन की हार का प्रमुख कारण रेन टैक्स था। लोगन ने 2015 में रेन टैक्स को समाप्त कर दिया। मार्टिन ने अपने कार्यकाल के दौरान मैरीलैंड में रेन टैक्स सहित 40 नए टैक्स लगाए थे। तो दोस्तों, ये थी एक मज़ेदार जानकारी जिसे मुझे लगा कि आप सबसे साझा जरूर करना चाहिए। अगर हमारी ये जानकारी आपको अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। और जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, आपसे निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की और भी अच्छी अच्छी जानकारी आप तक पहुँचाता रहूँ। जय हिंद, जय भारत।